जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जो लास्ट क्लास में जो हमने किया 25.5 आर्य देश, आर्य परंपरा, आर्य देश, और अभी तो आपने सिर्फ आर्य देश के मामले में जाना है, जमीन से आर्य। आप आगे आगे आर्य कुल, मद आर्य, फिर आर्य संस्कृति, फिर ज्ञान आर्य, सब आर्य में आप 8 प्रकार पढ़ोगे। मद आर्य, ज्ञान आर्य, बहुत अच्छे से हम सब जानेंगे कि खाली सिर्फ जमीन में रहने से ही, अच्छी जमीन पे रहने से ही हम आर्य नहीं बन जाते। इस चीज को आप बहुत ध्यान से आगे पढ़ पाओगे। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे। ये चक्रवर्ती ऋषभकूट पर्वत पे जाके काकिणी रत्न से, उसके जो 14 रत्न है उसमें से एक रत्न है काकिणी रत्न, और उसका वो उपयोग लेते हैं और काकिणी रत्न से ऋषभकूट पर्वत के ऊपर लिखते हैं। वो जो लिखते हैं उसमें ये लिखते हैं कि मैं ये नाम का ये चक्रवर्ती ये भरत क्षेत्र में हुआ हूँ और मैंने शतखंड विजय को पाया है। और ये लिखने के लिए, जब वो ऋषभकूट पर्वत पे चढ़ेंगे ना, तब वहाँ सारी दीवारें उनको भरी हुई इसलिए मिलती है कि पहले अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के जो भी चक्रवर्ती है, सबको यहाँ आकर लिखने का विधान होता ही है। हर एक चक्रवर्ती को अपना नाम यहाँ लिखना पड़ता है। तब जब ये चक्रवर्ती चढ़ेगा तब वो सोचेगा कि अरे मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मेरे पहले ये इतने सारे चक्रवर्ती यहाँ आए हैं और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। तब उसको अपनी बड़प्पन का जो एक घमंड होता है या जो एहसास होता है ना, वो यहाँ टूट जाता है। और तब वो ये समझते हैं कि हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो हमारी एक ड्यूटी है और हमने इसको खत्म किया। ठीक है, तो ये जगह होती है जहाँ पे वो अपनी, अगर दिमाग में आ भी गया होगा ना ये 60,000 साल में दौड़ धूप करते हुए कि मैंने जीता, मैं चक्रवर्ती, ये सारी बातें यहाँ पे उनके सामने बहुत क्लियर हो जाती और ये नॉर्मल स्वभाव में नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपने आप को फील कर लेते हैं। अब आगे जाएंगे कि ये होने के बाद, ये काकिणी रत्न से लिख लेने के बाद पूर्व का नाम उन्होंने मिटाया है, अपना नाम लिखा है। अब उसके बाद वो बाकी के, ये भी एक बात को आप ध्यान देना कि वो अभी तक शतखंड विजय उन्होंने पाया नहीं, मतलब अभी भी उनको गंगा और सिंधु की तरफ के सारे विजय को जीतना बाकी है। लेकिन ऋषभकूट पर्वत पर अभी जो पहुंचे ना, वो वापस दोबारा वहां नहीं जाने वाले, इसलिए वो वहां से लिख कर आ जाएंगे। बाकी पूर्व निष्कुट के सिंधु के प्रदेश जीत लिए, गंगा और वहां के प्रदेश अभी बाकी है, और वहां से निकल के इस तरफ आके यहाँ का जो खंड नंबर 6 है वो भी उनका जीतना बाकी है। लेकिन फिर भी वो वहां पर वापस जाएंगे नहीं ऋषभकूट पर्वत, इसलिए वो वहां लिख कर आ जाते, क्योंकि उन्होंने आधे से ऊपर तो जीत लिया होता है। अब आगे जाऊंगी मैं। ये है आपके सामने जम्बू द्वीप का पिक्चर, आप देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिए। ये जम्बू द्वीप का, संपूर्ण जम्बू द्वीप का पिक्चर है। चारों तरफ लवण है। आपको यहाँ देखिए इतने 7 द्वीप आपको मिलेगा, ऐसे 2 और 2 देखो, फूलों की, पान की पत्ती की तरह दिखे, कर्सर घूम रहा है। ये अंतर्द्वीप है, ये अंतर्द्वीप है। बराबर जम्बू से निकल के लवण के अंदर ये ऐसे आकार में 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, ऐसे आपको 4 इस तरफ आए तो 4 इस तरफ, उत्तर में तो 4 दक्षिण में। देखिए यहाँ भी देखिए मिले आपको। ये 8 अंतर्द्वीप है और एक द्वीप में 7, मतलब 56 अंतर्द्वीप हुए कुल टोटल। एक द्वीप में 7 एक ऐसी एक जो जम्बू से निकलेगी श्रृंखला, वहां से लेके लवण में जाएगी, ऐसे 4 श्रृंखला है और एक में 7 द्वीप, कुल मिला के 56 अंतर्द्वीप हुए। और ये 56 अंतर्द्वीप के अलग से मनुष्य होते हैं। यहाँ के मनुष्य अलग मिलेंगे आपको, उसका जब उल्लेख आएगा तब पढ़ेंगे आपको। अभी मैं ये बता रही हूँ, यहाँ से 4 दाढ़ा जा रही है और ये 56 अंतर्द्वीप हुए।
अब ये पूरा जम्बू है, आप इस तरफ से जाओगे भरत क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर एक क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर एक क्षेत्र, फिर एक पर्वत। उसके बाद ये यहाँ पे आपको पूरा महाविद्य क्षेत्र मिलेगा जहाँ कर्सर घूम रहा है। सीता नदी ये जा रही है, सीतोदा नदी ऐरवत की भरत क्षेत्र की तरफ से आप देखोगे सीतोदा नदी है, देखो मेरा एरो घूम रहा है। और ऐरवत क्षेत्र की तरफ से ये सीता नदी है, बराबर यहाँ से आएगी और आपको देखो यहाँ से वो जाएगी, लवण में मिल जाएगी, पूर्व लवण में वो मिल जाएगी। तो ये सीता नदी, सीतोदा नदी, ये है उत्तर कुरु के 5 द्रह, मेरा कर्सर घूम रहा है, ये दक्षिण कुरु, ठीक है। बाकी ये देखिए आप जो 32 विजय यहाँ पे है, कर्सर घूम रहा है मेरा, आपका ध्यान जाए तो ये 1 से लेके 8 विजय यहाँ पे, फिर दूसरे 1 से लेके 8 यहाँ, 1 से 8 यहाँ, 1 से 8 यहाँ, चारों तरफ मिलके 32 विजय महाविद्य के हुए। ये पूर्व महाविद्य के 16 और ये 16 पश्चिम महाविद्य के, बराबर ये बीच में है मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा और 10,000 योजन चौड़ा, ये है मेरू पर्वत, ठीक है। समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। आपको 7 यहाँ पे क्षेत्र और 6 आपको पर्वत मिलेंगे, 6 वक्षस्कार पर्वत और 7 क्षेत्र टोटल। बराबर? किसी को है प्रश्न? हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक के बाद एक पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आया है आकृति तो मैंने एक बार आपको बेसिक समझा दिया। आगे जाएंगे, मध्य लोक का द्वीप जम्बू द्वीप। अभी हम जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ना तो सभी द्वीप समुद्र है, लेकिन अगर पहला द्वीप पढ़ा तो ही आगे का समझ में आ जाएगा। मध्य लोक का मध्य द्वीप जम्बू द्वीप, बराबर मध्य लोक में, बराबर मध्य में स्थित है, इसलिए उसको मध्य लोक का मध्य द्वीप बोला है। इसी जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। मध्य लोक के मध्य में रहा जम्बू द्वीप, सर्व द्वीप समुद्रों के बराबर मध्य में है। इसका आकार बिल्कुल पूर्णिमा के चंद्र की तरह गोल है। एक पल्यों की आयु वाला और महान समृद्धि वाला अनाद्रत देव अधिष्ठायक देव है, जो जम्बू द्वीप का अधिष्ठायक देव है। और ये बराबर आश्रय रूप विविध रत्न में जम्बू नामक वृक्ष है। आपको जम्बू द्वीप में 2 वृक्ष मिलेंगे, जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष। तो जम्बू वृक्ष में अनाद्रत देव है और वो जम्बू द्वीप में ही आया है, इसलिए ये द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक है। आगे जाएंगे और यहाँ बहुत बड़ा जम्बू वन भी है, जाम्बू वन भी है। ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। चारों तरफ का उसका जो घेरा, मतलब परिधि, गोल होता है ना, गोल आकार, गोलाई की परिधि निकलती है वर्तुल की, उसको परिधि बोला जाता है। परिधि मतलब चौरस और लंबचौरस का क्षेत्रफल आएगा, लेकिन गोल का कभी क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। गोलाई में कभी क्षेत्रफल नहीं होता है, गोलाई में होती है परिधि। तो इसकी परिधि है 3,16,227 योजन, ऊपर से 3 कोस, 158 धनुष, 13 अंगुल, 5 जव और 1 युका मतलब कि जू, बराबर इतनी प्रमाण की उसकी परिधि है। भगवान ने बहुत छोटी सी छोटी भी जू जितनी जगह भी ज्यादा है ना, तो वो भी बता दिया है। केवली परमात्मा है ना, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म उनका ये गणित आएगा। ये जम्बू द्वीप 99 योजन से कुछ अधिक ऊंचा है। ऊंचा उसको 99 योजन क्यों? क्योंकि जो मेरू पर्वत है ना, वो 99 योजन ऊंचा है। मेरू जम्बू में ही आया, इसलिए जम्बू की ऊंचाई 99,000 योजन बता दिया है। और संभूतल भूमि से नीचे 1,000 योजन नीचे, 1,000 योजन ये जम्बू द्वीप जमीन में गड़ा हुआ है। अगर टोटल करोगे तो ऊर्ध्व और अधो दोनों प्रमाण 1 लाख से कुछ अधिक होता है। अब आगे जाएंगे, जम्बू द्वीप की गहराई किस और ऊंचाई किस तरह होती है,
तो इसका जवाब दिया है कि जम्बू द्वीप की पृथ्वी पश्चिम में, मतलब पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में। द्वीप कैसे होता है आपको मालूम है, ऐसा होता है ना, चढ़ा हुआ होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ, द्वीप कैसे होता है, ऐसा चढ़ा हुआ होता है। तो चारों तरफ से वो नीचे उतरेगा। एक तंबू होता है ना, आप तंबू में बैठे हो तो कैसा होता है, चारों तरफ से वो नीचे उतरता है, कपड़ा उसका उतरता है ना। आप देखोगे आकाश, देखो आप आकाश देखो, हम है ना ऊपर नीचे ऐसे द्वीप के आकार में, इसीलिए आपको हर एक दिशा से चारों तरफ आकाश नीचे उतरता हुआ दिखाई देगा। आपको धरती क्षितिज एक ही दिखेगी, आप वहां तक पहुंच गए तो और आगे आगे रास्ता खुलता जाएगा। दोनों एक नहीं है, एक नहीं है, लेकिन हम ढोलाव पे है, ढोलाव पे द्वीप में है, इसीलिए हर एक जगह से आपको द्वीप नीचे उतरता हुआ मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम में धम्मा नारकी की ओर, मतलब प्रथम नारकी की ओर जम्बू द्वीप की पृथ्वी पश्चिम दिशा में ढलती जाएगी। यहाँ पश्चिम का उल्लेख किया, आपको चारों तरफ समझना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता एक तरफ ढलेगा और बाकी की तरफ ऐसा ऊंचा है सीधा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो टेढ़ा हो जाएगा ना। हाँ या ना बताओ। अगर बाकी सारी जमीन सीधी और एक ही तरफ होगी तो कैसे उसको आप द्वीप बोलोगे? हाँ, वो ढोड़ा हो गया, वो द्वीप नहीं हुआ, वो ढाल हो गया। तो जैसे पश्चिम में है, ऐसे आपको पूर्व उत्तर दक्षिण चारों तरफ ऐसे ढोलाव समझना है, ठीक है। हाँ, बस 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 आपको यहाँ आपको यहाँ अधोग्राम बोला है, वो पश्चिम की दिशा में बोला है, लेकिन आपको पूर्व के भी जो दो लास्ट जो विजय है ना, उसको भी अधोग्राम में ही समझना है। भरत और ऐरावत क्षेत्र भी अधोग्राम की तरह जमीन में 1000 योजन नीचे ही जाएंगे। बीच के मेरू पर्वत से बीच में जो होगा वो 1000 योजन ऊंचा होगा, चारों तरफ हजार योजन नीचे ढोलाव मिलेगा, तभी आप उसको द्वीप बोलोगे, नहीं तो नहीं। बराबर। कहीं भी टीला, द्वीप का मतलब है टीला, टीला जो बराबर बीच में से उठा हुआ होता है, चारों तरफ से वो ऐसे गिरता है नीचे की ओर, उसका स्लोप जाता है चारों तरफ। ओके, तो ऐसे ही हम जानेंगे पूर्व में भी दो जो विजय है महाविजय के, वो भी देखो। मैं अभी आपको पिक्चर में बता रही हूँ, यही चीज मैं आपको पिक्चर में बता रही हूँ, आपको पिक्चर में इसको कैसे समझना है। आओ देखो, जैसे ये महाविजय क्षेत्र था ना, आओ, ये जैसे दोनों तरफ महाविजय क्षेत्र है ना, तो ये यहां से भी वो नीचे स्लोप जाएगा, लास्ट सारे विजय स्लोप में जाएंगे 1000 योजन नीचे, और ये पूर्व से भी ये स्लोप में जाएगा, और ये सारा एरिया स्लोप में, कोने का, यहाँ का, ये भरत वाला, फिर इस तरफ का ऐरावत वाला, ये सारा जो बॉर्डर का एरिया है ना, वो स्लोप में जाएगा, और बराबर मध्य में ये जमेरू पर्वत के नीचे 1000 योजन जो ऊंडाई बोली है ना, वो आपको जवाब मिल जाएगा कि जम्बू द्वीप। यस, तो बीच में से 1000 योजन ऊपर और कोने से बिल्कुल जमीन के लेवल में। बस समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से पिक्चर से। हाँ हाँ, तो कोने से वो बिल्कुल जमीन के लेवल में, मतलब क्या होगा पता है, हमारे भरत क्षेत्र के 5 योजन के नीचे ही धम्मा नारकी आ जाएगी, पहली नारकी आ जाएगी। ऐरावत के नीचे भी 5 योजन में ही धम्मा नारकी आ जाएगी, और महाविजय के लास्ट दो जो अधोग्राम के जो विजय है ना, यहाँ पूर्व के 2 पश्चिम के 2 बराबर, उसके नीचे भी तुरंत नारकी आ जाएगी, और बराबर मध्य में जो भाग है ना, वो वहां से मेरू पर्वत 1000 योजन ऊंडा हो जाएगा। बराबर, क्लियर? ओके ओके। देखना है कि बराबर अनुक्रम से जो लास्ट वाले जो 2 विजय है, वो विजय में समभूतला से 1000 योजन नीचे पृथ्वी उतरती है, ठीक है। वो हमने जान लिया कैसे। वहां अधोलोक के गांव आते हैं, मतलब वो जो लास्ट में जो है उसको अधोलोक बोला है, क्योंकि बीच में जो विजय है वो 1000 योजन ऊपर, और नीचे कोने वाले लास्ट विजय 1000 योजन नीचे,
इसलिए उसको मध्य की अपेक्षा से उसको अधोलोक बोला जाएगा। अब आगे जाएंगे। अब अधोलोक में तीर्थंकर परमात्मा तो है ही। अभी जो 4 परमात्मा है वो लास्ट अंतिम 4 विजय में ही है, तो चारों परमात्मा अधोलोक में हुए कि नहीं हुए? महाविजय के जो 4 अंतिम विजय है उसी में हाल अभी के विहरमान तीर्थंकर परमात्मा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो चारों परमात्मा अभी बराबर अधोलोक में ही माने जाएंगे। आगे आओ। इस द्वीप का व्यवहार होने से उतनी गहराई उसको कहलाती है। इस जम्बू द्वीप में जो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनका मेरू पर्वत के पांडुक वन की शिला पर अभिषेक करने के लिए लाया जाता है। हर एक जो भगवान होंगे ना उन सबको मेरू पर्वत के पांडुक वन की शिला पे लाकर अभिषेक किया जाएगा। इसीलिए जम्बू द्वीप का बुद्ध स्थल मतलब मेरू पर्वत का शिखर, उसको बुद्ध स्थल शब्द से बोला गया है। ये वहां तक व्यवहार गिनकर तत्वज्ञानी ने इसकी ऊंचाई 1000 योजन ऊंचाई और 1000 योजन ऊंचाई बताई है। ये जम्बू द्वीप वस्तुतः पृथ्वी, जल, जीव और पुद्गलों से बना है। जम्बू द्वीप किससे बना है? पृथ्वी, जल, जीव और पुद्गल। क्योंकि पृथ्वी, जल, जीव और पुद्गलों के ही ऐसे परिणाम होते हैं। और ये जम्बू द्वीप शाश्वत और अशाश्वत भी है। जैसे कि द्रव्य से शाश्वत, पर्याय से, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से अशाश्वत। समझ में आया? है ना? पूरा जम्बू द्वीप तो द्रव्य से शाश्वत है क्योंकि जम्बू द्वीप का तो नाश होने वाला नहीं। लेकिन वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वहां जीव जो भी जीव जन्मे है ना वो सब अशाश्वत है क्योंकि उनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आयु सब समाप्त होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। उनकी आयु भी खत्म होगी, उनका शरीर भी बढ़ेगा। तो जम्बू द्वीप को इसीलिए शाश्वत और शाश्वत बोला है क्योंकि चारों के चारों तत्व ऐसे नहीं। और हमारे में आरा भी बदलता है, इसलिए जो क्षेत्र में आरा बदलेगा वो अशाश्वत हो गया। और जो क्षेत्र में आरा बिल्कुल नहीं बदलेगा, वही जहाँ युगलिक काल है वहां युगलिक रहने वाला है, उसको शाश्वत बोला गया। आगे जाएंगे। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र है, वे एक दूसरे के बीच में आए हुए वर्षधर पर्वतों से अलग होते हैं। अब ये जो क्षेत्र है ना, 2 वर्षधर पर्वत के बीच में एक क्षेत्र, 2 वर्षधर पर्वत के बीच में एक क्षेत्र, इस प्रकार से आपको 6 पर्वतों के बराबर मध्य में आपको 5 क्षेत्र और लास्ट वाला भरत और ऐरावत अंतिम क्षेत्र, ऐसे टोटल 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप के कहे गए। नाम मैं बोल रही हूँ, सुनिए। सबसे पहले आएगा भरत क्षेत्र, उसके बाद जो दूसरा है वो है पर्वत का नाम मैं बोलूंगी, ठीक है, हिमवंत पर्वत। उसके बाद जो क्षेत्र आएगा वो हिमवत क्षेत्र। उसके बाद पर्वत आएगा महाहिमवंत पर्वत। उसके बाद जो क्षेत्र आएगा वो हरिवर्ष क्षेत्र। उसके बाद जो पर्वत आएगा वो निषद पर्वत, बराबर। अब उसके बाद आएगा सबसे बड़ा वो महाविजय क्षेत्र मध्य वाला। फिर वापस वो उतरते क्रम में आप जाओगे, ढाल उतर यहाँ तक चढ़ते गए थे, अब उतरते जाओगे। महाविजय के बाद आएगा रम्य क्षेत्र। महाविजय क्षेत्र के बाद आएगा आपको पहले तो पर्वत आएगा, उसके बाद आएगा नीलवान पर्वत, फिर आएगा रम्य क्षेत्र, उसके बाद आएगा रुक्मी पर्वत, फिर आएगा हिरण्यवत क्षेत्र, उसके बाद आएगा शिखरी पर्वत और लास्ट में आएगा ऐरावत क्षेत्र। तो बराबर एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत। इसी प्रकार से ये पूरी स्थिति आपकी आगे आगे बढ़ेगी। इस जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के आसपास ध्यान दीजिएगा, ये जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं? तो 2 सूर्य, 2 चंद्र, बराबर 56 नक्षत्र। क्योंकि नक्षत्र जैसे एक सूर्य के 28 नक्षत्र, दूसरे सूर्य चंद्र के 28 नक्षत्र। आप इसमें से आधा आधा करते जाओ, एक सूर्य, एक चंद्र और 28 नक्षत्र आधा करोगे तो बराबर बिल्कुल 88 2 तरफ ग्रह, मतलब एक के 88 और दोनों के मिला के 176 ग्रह और दुगुने ही 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे घूम रहे हैं। ये तारों का भी आपको आधा आधा करना है, एक एक सूर्य का,
ठीक है, तो ये जो सारा जो घूम रहे हैं मेरू पर्वत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो बिल्कुल भरत और ऐरावत के ऊपर से घूमते हैं. हाँ, एक सूर्य ना कितना ये है ना, आपको दो दो सूर्य का बताया, आपको आधा करते रह जाना है. एक सूर्य, हाँ बद्दू अर्धू, एक सूर्य का परिवार अलग करो, ये दो सूर्य का परिवार बता दिया है. तो आपको एक एक सूर्य एक चंद्र, एक चंद्र के परिवार में क्या होगा, तो एक सूर्य होगा, एक चंद्र होगा, 28 नक्षत्र होंगे, बराबर. फिर जो 28 नक्षत्र तो हो गए, 88 ग्रह होंगे, 88. और जो 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारा है, तो उसका भी आधा कर लो. अच्छा, हाँ ठीक है, तो उतने तारा है. हाँ, क्योंकि वो एक का परिवार है ना, पीठक होता है. एक पूर्व में है तो दूसरा सामने है, बरोबर. अच्छा, एक पूर्व की तरफ पंक्ति जाएगी, हम बोलते हैं ना चंद्र की पंक्ति 66. मतलब एक चंद्र की पंक्ति पूर्व में है तो दूसरे चंद्र के बराबर उससे अपोजिट है. अब दोनों को आप एक साथ तो नहीं गिन सकोगे ना. अच्छा, तो ये साइड बीजा तारा हाँ, वो तारा ही अलग होता है. वो तारा का एक पूरा बंच अलग है, एक नक्षत्र का बंच अलग है, एक 88 ग्रह का बंच अलग है. हाँ, और उसमें सूर्य और चंद्र बस पूरा इतना एक परिवार है, बाकी का दूसरा परिवार. ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन से रहते हैं वो तो करोड़ों सालों से. आगे जाएंगे. ये जम्बूद्वीप में क्षेत्र और पर्वतों का नाम मात्र से ही वर्णन किया गया है. इसे समझना कि अभी और भी विशेष वर्णन है, इसलिए यहाँ उनका सिर्फ उल्लेख दिया गया है. हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? भगवती सूत्र के शतक 9, उपदेशा 1, फिर जीवाभिगम सूत्र में से, ज्ञानार्णव में से, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र, लोक प्रकाश, आराधना समुच्चय, आदि पुराण, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ठाणांग सूत्र और समवायांग सूत्र, ये सब इसी में से लिया गया है. ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न है? ये है वर्तमान विश्व, जो आज का जो 6 खंड है. इसको भी समझेंगे हम, बस समय आएगा तब. ठीक है, यही अपना पूरा आज ऐरावत क्षेत्र है. इसीलिए अब यहाँ पहले तो यही प्रश्न कर लिया है कि ये भरत क्षेत्र में समुद्र आए कहाँ से. देखो, आपको जब ये खंडों का और हमारा जब खंडों का डिवीजन बताया था ना, उसमें गंगा और सिंधु के 14,000 फाटे बताए हैं. 28,000 नदी गंगा और सिंधु की बताई गई भरत क्षेत्र. भरत क्षेत्र में 28,000 नदियां जो है वो भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु के ही भाग बताए गए हैं. अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अभी तो समंदर बीच में अंदर आ गया, तो आए कहां से? आज जो आपका भरत क्षेत्र है और भगवान का जो 6 खंड है, आपको क्या दोनों बराबर दिख रहा है? ये प्रश्न पहले हो चुका है, आप सबने सुना भी है कि जो 500 धनुष की काया वाले अगर 90 करोड़ सैन्य पदाति अगर अयोध्या में रह सकता है, तो अयोध्या इतनी छोटी नहीं होगी जो आज है. इतने छोटे उसके घर नहीं हो सकते. अगर 90 करोड़ का सैन्य तो अंदर आया है ना भरत राजा के साथ, उनका तो सैन्य ही 90 करोड़ का था. वो जीतने के लिए गए चक्रवर्ती का सैन्य ही 90 करोड़ का होता है. हर एक चक्रवर्ती का 90 करोड़ का होता है. मनुष्य वैसे भी संख्याता बोले गए शास्त्र में, उनको कभी भी ज्यादा या कम नहीं बताया, संख्याता ही बताया गया. बराबर. हाँ, तो हमें ये जानना है कि जो भूमि घटी, आज जो हमें पृथ्वी दिख रही है, आज सारे नगर शहर घर मकान सब छोटे दिख रहे हैं, तब तो ऐसा नहीं होगा ना. तो ये जो जमीन थी
आपको एक बात मैं बताऊं, अगर कहीं कोई सेंटर होगा तो बराबर बीच में ही सेंटर होगा ना, पूरा का पूरा तो ऐसे सेंटर नहीं होगा ना, छोटा नहीं होगा ना। जैसे हम 6 खंड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ऐसे 6 खंड चारों 6 तरफ है, तो हर एक खंड अपने अंदर सिमटेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 6 के 6 खंड एक साथ में घट गए, नहीं। आपको यहाँ देखो दिखेगा, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। देखो आज की पृथ्वी में, आओ यहाँ आओ, ये जो भरत क्षेत्र का नक्शा है, आपको इसमें एक चीज दिखेगी। ये देखो, ये छठा खंड अलग हो रहा है, ये खंड ये है पहला खंड जहां मेरा कर्सर है। अब यहां से ये खंड देखो कितना दूर और कितना पानी वाला एरिया दिख रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो ये खंड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये खंड यहाँ पे, ये खंड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इस तरफ का। आपको ये लगेगा कि ये और ये 2 खंड इकट्ठे हो गए। देखिए ये ऊपर का भी देखिए, ये वाला, ये खंड और ये खंड, बाकी तो सारा पानी में डूब चुका है। ये सारा पानी है, अभी सफेद वाला जो एरिया है वो, ये सब पानी का भाग, ये भी पानी का भाग, ये सफेद है। अभी बर्फ और गिर चुकी है यहाँ सब जगह पे, बर्फ और पानी, सिर्फ बर्फ और पानी। ये आपका एंटार्क्टिक है ऊपर का। और ये कोना देखो, यहां से लेके यहाँ आपको चंद्राकार मिलेगा, बराबर चंद्राकार मिलेगा। जो बहता ढेल जा रहा है ना, वो ये कोने से ये कोने तक, ये जापान से लेके अलास्का है, ये अलास्का है। यहाँ पे अलास्का से धीरे धीरे आप इस तरफ आओगे तो ये जापान है। और बराबर ये देखिए, तो बराबर मध्य के भारत में से हिमालयन रेंज निकल रही है। आपको यहाँ ये भारत मिलेगा। दिखा? अभी दिखा? हाँ। और आप देखोगे ये बराबर यहाँ से देखो, मध्य से पकड़ो, बराबर ऐसे 28 डिग्री नॉर्थ से लेके 38 डिग्री तक यहाँ जापान, पूरी पर्वत की रेंज जा रही है। आज भी यहाँ से यहाँ तक के इतने एरिया में 200 पर्वत है। कितने पता है? 200। इसी रेंज में भारत से लेके जापान तक 200 पर्वत है। लिस्ट है मेरे पास पूरी गूगल पे। यहाँ की भी लिस्ट होगी पर वो मिल नहीं रही है, गूगल पे होगी पर वो ढूंढनी पड़ेगी बस। सारा खत्म होते सिर्फ ये गंगा और सिंधु का ये जो पर्वत का जो 2 एरिया है ना, वो एरिया भारत के में से ही निकलेगा। जैसे नेपाल और यहाँ पाकिस्तान, उतने ही एरिया में जहाँ सिंधु नदी का मूल है, वही 2 एरिया में ही खाली 72 फैमिली, खाली 72 फैमिली। अब उनके तो बच्चे तो ज्यादा ही होंगे। 72 फैमिली में ऐसा तो है नहीं कि वो सबको 4 से मल्टीपल करो इतने ही बच्चे होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उतनी ही फैमिली यहाँ पे होगी, बाकी सारी जमीन पे पानी पहुंच जाएगा। तो एक पोर्शन कयो छे जे रही जैसे वो गंगा और सिंधु अपने भारत में ही, अपने छठे खंड में ही, बस सिर्फ अपना जो खंड नंबर 1, हाँ बस बाकी सब में, बाकी सब खत्म। खंड नंबर 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। भारत के जो 25.5 आर्य देश है ना, वही, और कुछ नहीं। जम्बूद्वीप है और जो आज का भरत क्षेत्र है उसके अंदर जो फर्क दिखा है ना, वो फर्क को हमें महसूस करना पड़ेगा। आपको ये पता है कि आज से कुछ समय पहले ही जब ये सारे जो मेवाड़ और वहां अगर आप गए हो तो जो राणा प्रताप और उनके कपड़े और उनका 80 किलो का भाला आप उठा भी नहीं सकते, बराबर।
बराबर, तब का बख्तर, और ये आज हम उठा भी नहीं सकते, और 7-8 फुट की उसके रजवाड़ी की पोशाक है। अगर वो 8 फुट का अगर लंबा नहीं होता ना, तो वो पोशाक अगर हम हमारे जैसे कोई व्यक्ति होता ना, तो पहन के उसके कपड़े वपड़े सारे पैर में आते। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से पहले के जमाने में, आज आप राण की वाव तो देखो, आप इतना सोचो कि ये जो वाव है उसमें इतने नीचे क्या स्त्रियां उतर के चढ़ सकती होगी? अगर हम लोग की आज की अगर कोई रानी होती तो कोई क्या, वो उसको इतनी, वो बिल्कुल बिल्कुल कम पानी वाला बनाती, इतना गहरा 6-7 माल वाली वाव नहीं बनाती वो। तो ये तब के समय में, और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि कहीं से जो घटोत्कच का हाड़पिंजर निकला है 80 फुट का है। कितना मालूम है? 80 फुट जमीन के नीचे से घटोत्कच का, ये लोग बोल रहे हैं जो महाभारत में जो घटोत्कच था उसका जो मिला है, उसका शरीर जो मिला है वो 80 फुट का है ना भैया। तो ये सारा अगर आप तालमेल देखने जाओगे ना, आप ये समझने जाओगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे जैसे 500 धनुष, 1.5, पहले तो उससे पहले हम ये गिनेंगे जो 1500 धनुष, उसके बाद आएगा 1000 धनुष, उसके बाद आएगा 500 धनुष, वहां से लेके 5 फुट तक, उसके बाद लास्ट में 1.5 फुट। आपको समझना ही पड़ेगा कि कैसे एरिया घट रहा है, कैसे शरीर घट रहा है, कैसे उसकी रहने की व्यवस्था घट रही है, क्योंकि मनुष्य संख्याता है। ये ध्यान दीजिए, हर एक के बाद हर एक चक्रवर्ती की सेना में 90 करोड़ ही पदाती बोले गए। मनुष्य कभी भी भरत क्षेत्र या जम्बू द्वीप या ढाई द्वीप में कभी ज्यादा नहीं हुए। मनुष्य हमेशा संख्याता में रहे। असंख्य मनुष्य कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। संख्याता का मतलब 1 अबज, 2 अबज, 100 अबज उसकी गिनती में आए, उसको संख्याता बोला जाता है। संख्याता का मतलब आप 100 अबज, 1000 अबज तक गिन पाओ, बस, उससे ज्यादा कभी नहीं। तो हमें ये समझना है कि ये पानी कहाँ से आया। अब मेरा सवाल ध्यान में आता है आपको? जो बुक में ये लिखा है कि भरत क्षेत्र में पानी कहाँ से आया, वो भी लवण का, इतने सालों में कब और कौन लाया, कहाँ से पानी आया, और उसके लिए मैं अभी आपको बस ये पूरा बताया। अब मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि खाली जैन में नहीं, हिंदू शास्त्रों में भी आपने आगे देखा कि हिंदू में भी बहुत सारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि भाई कहाँ और किस जगह पे, कहाँ और किस जगह पे ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप सिमिलैरिटी है। हम लोग वो पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके लिए सरप्राइज नहीं हो आप। जम्बू द्वीप उनमें भी है, ढाई द्वीप उनमें भी है, मनुष्य क्षेत्र उनमें भी है, मोक्ष जाना उन लोगों ने के शास्त्र ने भी माना है। और ऋषभदेव भगवान नाभि राजा के पुत्र थे, मरुदेवी माता के थे, उनके बेटे भरत से ये भरत क्षेत्र का नाम पड़ा। ये सब उन्होंने माना है। माना है कि नहीं माना है? माना है। तो अब हम यहाँ पे अभी जाएंगे कि हमारे और उनके एक चक्रवर्ती एक ही हुए, सगर चक्रवर्ती। मैं इसलिए आपको ये सारी सिमिलैरिटी बोल रही हूँ जो अजीतनाथ भगवान के वक्त हुए। आज से बराबर ऐसा समझ लो कि लगभग 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम से पहले जब अजीतनाथ भगवान हुए थे, हमारे ऋषभदेव भगवान हुए, तो उनकी और हमारी हिस्ट्री सेम है दोनों में, शास्त्रों में। अब आप आओगे 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम व्यतीत होने के बाद जब सगर चक्रवर्ती हमारे यहाँ हुए हैं, तो वही सगर चक्रवर्ती का नाम आपको उन लोगों के वेद और पुराण में भी मिलेगा। हमारे शास्त्रों में अजीतनाथ भगवान के वक्त जो सगर चक्रवर्ती हुए उसके 60,000 पुत्र थे। उसका जो वंशज था, परिवार था 60,000 पुत्र के, 450 धनुष की काया, बिल्कुल वही आपको 60,000 पुत्र और सगर चक्रवर्ती की बात आपको विष्णु पुराण और सभी पुराणों में भी मिलेगी। अब आप ये सोचो, अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप ये सोचो 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का अंतर निकल जाए, उसके बाद भी दोनों की हिस्ट्री एक बराबर। क्वेश्चन होता है आपको ये? 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम किसको बोलेंगे आप बताओ?
उसके बाद भी दोनों पुराणों में, दोनों धर्म में, अलग अलग धर्म में अलग अलग भगवान है सबके, लेकिन दोनों में हिस्ट्री तो एक ही है, इतिहास तो एक ही है। तो ये कुछ आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये दोनों में सिमिलरिटी जा रही है, दोनों में एक ही बात आ रही है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये पूरी पृथ्वी को भी हमें विभाजन करना ही पड़ेगा। भगवान ने बोला ही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब घटता है। अनंत पुद्गल, अनंत पर्याय, अनंत पदार्थ, अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय, सब बदला हुआ है, सब बदला, सब अनंत की मात्रा में बदला है। तो वो 1500 धनुष की काया से अगर जो पुद्गल द्रव्य है वो अगर 1.5 फुट का हो रहा है, तो फिर ये क्षेत्र नहीं बदलोगे क्या आप? बदलोगे कि नहीं बदलोगे? तो वहां से अब आपको, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो पहले आरे में जो 6 खंड की ये पृथ्वी है या पूरा जम्बू द्वीप है, उसमें से भरत क्षेत्र के जो 6 खंड बताए हैं, वो 6 खंड पहले आरे से लेके जब चौथा आरा शुरू हुआ, जब आदेश्वर भगवान का समय निकल गया, आदेश्वर भगवान तीसरा आरे में हो गए, और चौथा आरा का जब वो 50 कोड़ा सागरोपम का जितना समय निकल गया, उसके बाद जब अजीतनाथ भगवान हुए, तब जो सगर चक्रवर्ती हुए थे उनके 60,000 पुत्र थे। ये बात समझ में आ गई? अभी आपको क्लियर हो गया? अब हम आगे की बात में जाएंगे। ये 60,000 पुत्रों ने सगर चक्रवर्ती के वक्त जो वो खंड जीतने निकले थे, खंड जीतने के लिए, ये 60,000 पुत्रों ने सारी पृथ्वी अपनी जो जगती है ना, चारों तरफ की जगती, उसमें भरत खंड के 6 खंड तो आ जाएंगे जगती में, पूर्व पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ तो जगती आ गई भरत क्षेत्र के। तो तीनों जगती के नीचे उन्होंने छिद्र बनाए, छेद बनाए और लवण समुद्र का पानी अंदर लाए। लवण समुद्र का पानी अंदर लाया गया, उनके ये पुत्रों ने ये काम किया। यही बात आपको विष्णु पुराण में भी मिलेगी कि जो चक्रवर्ती का जो यज्ञ होता है, उसमें वो एक घोड़ा, जैसे हमारे में चक्रवर्ती का अश्वरत्न है, वैसे भी उन लोगों ने भी जो अपने चक्रवर्ती का जो उनका जो अश्वरत्न है, वो अश्व को उन्होंने जो सामने जो दूसरे जो होते हैं राजा, उन्होंने पाताल लोक में छुपा दिया। इसीलिए उसको बाहर निकालने के लिए ये सारा समुद्र का पानी अंदर लाया गया, क्योंकि वो पाताल लोक में छिद्र भी बनाए, समुद्र के नीचे भी छिद्र बनाए, जमीन के नीचे भी छिद्र छेद बनाए, और सारा छेद आवाज आवे छे बधाने? એમને ખબર નથી। चक्रवर्ती के सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र पूर्व पश्चिम और दक्षिण की जो भरत क्षेत्र की जो कोने की जगती है ना, जो लवण और उसके बीच की, वो जगती के नीचे उन लोगों ने छेद बनाए, छिद्र बनाए, पानी को अंदर लाया, और वही पानी उन्होंने जमीन के नीचे भी उन्होंने छेद बनाए, पानी नीचे डाला। जैसे जैसे नीचे छेद बनता गया, जमीन के नीचे पानी जाता गया, नीचे पाताल लोक, उनके कहने के हिसाब से पाताल लोक में पानी भरता गया और अश्व बाहर आ गया। तो अश्व को बाहर लाने के लिए उन लोगों ने लवण समुद्र का पानी अपने ये 6 खंड के अंदर लाया और उसको लवण के पानी से भरा। समझ में आई मेरी बात? आई? आवाज तो आ रही है ना? जो उन्होंने जो जगती के नीचे छेद किया, और वो छेद के कारण जैसे एक होड़ी में छेद करने से पूरी होड़ी धीरे धीरे पानी से भर जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से वो जो उन्होंने छेद बनाए, वो छेद के कारण लवण समुद्र अंदर आ रहा है धीरे धीरे करके। और मैंने आपको एक पता है, कुछ दिन पहले एक वीडियो रखा था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, पूरा कुमारी द्वीप था जो नीचे के खंड में, हमारे एशिया से भी नीचे के भाग में, क्योंकि भरत क्षेत्र में देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भरत क्षेत्र में जो हमारा भारत देश है ना, वो तो बिल्कुल हिमालय रेंज से वैताड़े से 12 योजन में ही अयोध्या आ जाती।
नीचे, उसके नीचे आपको 250 योजन और मिलेंगे एंड तक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आज का जो अयोध्या है, वो अयोध्या के नीचे 250 योजन होने चाहिए। क्या आपको आज दिख रहा है? आज के मैप में दिखाई दे रहा है? आज के 6 खंड में, आज के 6 खंड में आप मानते हो कि नीचे इतनी जगह है? मेरी आवाज आ रही है? પણ એકો થાય છે, ખબર નહીં કેમ। હા, તો હવે એક કાઢવું પડશે। એક જ મિનિટ। હા, जो हवे आवाज आवे छे ने, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप हिमालय रेंज से नीचे उतरो, अयोध्या सिर्फ 12 योजन में है। जो हमारा ओरिजिनल भरत क्षेत्र था ना, तब खाली 12 योजन में अयोध्या आ जाएगी। अब आपको यहाँ ये सोचना है कि उसके नीचे के 250 योजन का एरिया आज किधर है? आपको आज के मैप में दिख रहा है? बोलो। भारत के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के बाद तो दरिया, बात खत्म हो गई। नीचे कुछ नहीं देख सकते हम। कुमारी द्वीप करके बहुत बड़ा द्वीप था जो आज पूरा पानी के अंदर है। आज से 15,000 साल पहले था। मैंने एक वीडियो रखा था 2 दिन पहले, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो। देखा है किसी ने? हाँ, उसमें ये बताया गया है जैसे बस बस। तो वो 15,000 साल पहले पानी जो आया वो 40% पानी था। 10,000 साल पहले वो पानी बढ़ के 60% हुआ और आज वो पानी 100% जितना हो चुका है। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे लवण का पानी भरत क्षेत्र में कैसे आ रहा है। क्लियर हुई मेरी? मतलब એવો થયો ને બિંદુબેન કે હર વખતે આ જ થતું હશે ને, કોઈ એક ચક્રવર્તી ના છોકરાઓ આવું જ કરે। हर एक बार ये होगा, हर एक बार ये होगा। क्योंकि जब अवसर्पिणी होगा ना, अवसर्पिणी काल होगा ना, तो मति भ्रष्ट होगी ही होगी। ऐसे ही होगी। नहीं तो आज जम्बू की जगती में कौन छिद्र करने जाएगा? सोचो। और देव भी परमिशन देंगे क्योंकि ये भवितव्यता है, ये भवितव्यता है। और उसके बाद आपको पता है लवण समुद्र के वेलंधर देव हैं, वो भी नागकुमार देव है, वो भी नागकुमार देव, नागकुमार योनि के। और बिल्कुल उनका चेहरा ऐसा कड़छा जैसा है, उनका चेहरा ऐसा कड़छा जैसा। तो वो सारा पानी उलेज के वो बाहर निकाल देंगे। जब उत्सर्पिणी आ रहा आएगा तब छिद्र भी भर देंगे। तो ये एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि जब घटेगा तब सब चीज साथ में घटेगी। तो वो कैसे घटेगी? अपने आप तो कुछ चीज होगी नहीं कि दीवार टूट गई या ये हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बराबर। तो इस प्रकार से ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में सिर्फ 5 भरत और 5 ऐरावत में ही ये घटना होगी और कहीं नहीं होगी, और कहीं भी नहीं होगी। बराबर? समझ में आ रही है मेरी बात सबको? कोई प्रश्न है तो पूछो, आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ, પાણી માટે યુદ્ધ થશે, પાણી બધું જતું રહેશે પાણી માટે, એ શું છે? તે શું કહેવાય? पानी के लिए युद्ध होगा तो देखो, एक सीधी बात क्या है पता है? आप जब छठे आरे में जाओगे ना, तो गंगा और सिंधु का पानी ही आपको मिलेगा। पानी तो हमेशा मिलने वाला है। गंगा सिंधु का चाहे जो छोटी ही धारा है, लेकिन मिलने वाला तो है ही। पानी कभी भी मीठा पानी ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद में लवण ने जो प्रदेश को डुबाया है ना, उसको डुबाया है। लेकिन हमारा तो ये द्वीप है, धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? भरत क्षेत्र में भी लास्ट सिटी से भी ऊपर तक तो आपको ऊपर ही चढ़ना है। तो जो ऊंचाई वाला जो एरिया है, जो बचेगा वहां तो गंगा सिंधु का पानी बचेगा ही बचेगा। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, गंगा और सिंधु दोनों नदी का वहां पद्मद्र से निकलना और समंदर में मिलना कभी बंद नहीं होने वाला है।
ये कभी बंद नहीं होगा। जो उसके बाकी के फांटे हैं 14,000, 28,000, वो सारे मिट्टी के अंदर या उसके अंदर धस जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन जो एक जो है, जो पद्मध्र से आ रहा है, जो दरिया में मिल रहा है, वो फांटा जो बिल्कुल बिल्कुल छिछरा हो जाएगा, उसमें पानी से ज्यादा तो मछलियां और कछुए और वो सब होंगे, क्योंकि वो भी भरपूर मात्रा में होंगे खाने के लिए। देखिए, जब बोलते हैं ना, जैसे कि भगवान ने जन्म दिया है तो खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे लोग हिंदू धर्म वाले बोलते ही बोलते हैं। अगर इंसान है तो उसको खाने के लिए वनस्पति नहीं होगी, ये प्राणी होंगे। लेकिन प्राणी तो होंगे ही होंगे, उसको पेट भरने के लिए तो व्यवस्था होगी ही होगी, नहीं तो आदमी जिएगा कैसे। पानी भी मिलेगा, मीठा पानी तो गंगा सिंधु का ऊपर से आने वाला है। समंदर का पानी अंदर आना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गंगा सिंधु सबको पूरा का पूरा डुबा देगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे तो द्वीप तो ऊपर ही चढ़ रहा है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, नीचे के एरिया को वो डुबाता जाएगा। जो आपके पर्वत के ऊपर, जैसे कि ये हम बेताड़े पर्वत के ऊपर, आज हिमालयन रेंज के ऊपर जो उत्तराखंड की ऊंचाई पे जा रहे हैं, वो कुछ नहीं डूबने वाला। वहां से ही तो गंगा सिंधु आती है। गंगा आती कहां से? उसको ही गंगोत्री बोला है ना, गंगा का मुख वहीं पे तो बोला है, गंगा का गंगोत्री। हम नहीं मानते, हमको तो हिमालय से ये रेंज मिल रहा है, हिमालय के आगे हमको तो पद्मध्र से मानना है। अब पद्मध्र से बंद होने ही वाली नहीं तो गंगोत्री से, हिमालय से कहां से बंद होगी? सोच लो, चल होगी क्या? पद्मध्र से गंगा बंद हो तो बंद होगी, नहीं तो गंगा सिंधु बंद नहीं होगी। तो कोई भी बात हम जानेंगे ना तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जाएंगे, साइंटिफिकली समझेंगे कि गंगा सिंधु तो वहां से आने ही वाली है, तो पानी कभी ना मिले वो तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है, खाना नहीं मिलेगा, अन्न मिलेगा तो वो भी मछली और कछुए का अन्न खाने के लिए, दाना वाना तो मिलेगा नहीं। અચ્છા, તમે બિંદુબેન એમ બતાવ્યું ને કે જે આ ગંગા સિંધુ વાળો ખાટો છે ત્યાં આગળ પાકિસ્તાન આગળની જગ્યા બધી રહેશે। हाँ, सिंधु नदी, क्योंकि वहाँ पे भी 72 कोतर रहेंगे और गंगा में भी 72 कुटुंब रहेंगे, दोनों में 72। कोई दोनों कुटुंब एक दूसरे को मिलने वाले नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक ये छेड़े पे, एक ये छेड़े पे। તો ચાર સાઈડ એવું ન રહે? नहीं, 4 साइड नहीं होगा। जो वहां से जो निकलेगी पतली सी पद्मध्र से आएगी तो ऊपर की तरफ भी रहेगी, नीचे की तरफ भी। गंगा तो निकलने ही वाली, लेकिन जो गंगा गिरेगी, जो गंगा का फ्लो आएगा, वो सिर्फ एक ही खंड नंबर 1 में ही रहेगा। सारे अनार्य देश तो ऐसे ही, वो जो आपको यहाँ समझना है कि 5वें आरे के अंत में जब 6ठे आरे की शुरुआत होगी ना, वो उससे पहले के 49 दिन, 49 डेज बिल्कुल भरत क्षेत्र के नाप का ही बादल बनेंगे और खाली भरत क्षेत्र के ऊपर ही बारिश होगी। 7 रात अग्नि का होगा, 7 रात कीचड़ का होगा, 7 रात ऐसे आपको पढ़ने में आएगा, आपको सब पढ़ने में आएगा। 7 ऐसे 49 रात तक ऐसी बारिश होगी। ये जो आज हम जो जी रहे ना, ऐसे घर मकान सब होगा, वो 49 दिन के बाद पूरा खत्म। और सिर्फ ये गंगा सिंधु के कोतर के नीचे जो घुस के, मिट्टी के अंदर जो घुस के अगर जो बच गए ना, वही कुटुंब बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचे। મારું કહેવાનું શું છે કે જે રીતનો શેપ બતાવ્યો છે આ દ્વીપનો, हाँ, તો પછી એમાં ચારે બાજુથી પાણી આવશે ને એક સરખું? पानी तो चारों तरफ से आ रहा है, लेकिन ये द्वीप कभी भी भरत क्षेत्र डूबेगा वो पॉसिबल नहीं है। નહીં તો જેટલું આ સાઈડનું ક્ષેત્ર રહેશે એવું બીજી સાઈડમાં પણ રહે ને? हाँ, तो दोनों तरफ का क्षेत्र तो रहेगा, लेकिन ये बारिश भी तो आएगी ना ऊपर से। नहीं तो આપણે એના 4 ભાગ કરીએ તો 4 સાઈડ રહે ને? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, सुनो, आपने वो 4 तरफ से 4 पानी लवण की कारण से 4 तरफ 4 क्षेत्र बच गया, लेकिन जो ऊपर से बारिश आएगी उसका क्या? अच्छा, जो 49 रात तक जो बारिश होने वाली है, रोग की बारिश, फिर कोयले की, जलते हुए कोयले की बारिश,
फिर अंगारे अंगारे की बारिश, फिर रोग वाले पानी की बारिश, और उसके बाद जो भी आएगी, जो भी वो जो बारिश गिरेगी साथ साथ रात की, कीचड़ की बारिश, ये दलदल बोलते हैं ना, जो दलदल वाला एरिया, वो सारा ऊपर का सारा एरिया दलदल होना है। ये गंगा सिंधु बचने वाली है, इसीलिए वहां के लोग बचेंगे। पहले ये बात पे ध्यान दो। अच्छा, वो जो बचने वाले हैं ना, कोई एक खंड वाले नहीं बचने वाले, गंगा सिंधु बचेगी, इसीलिए वो जगह वाले लोग बचेंगे। क्योंकि ये बारिश के बाद भी गंगा सिंधु तो आएगी आएगी। गंगा सिंधु को पद्मद्र से आना है, तो जो वो नदी के अंदर अगर उतर गए, कोई नदी के अंदर के उतर के, वो जो नदी के साइड में पता है मिट्टी होती है बखोल, उसमें वो बखोल बना के अंदर घुस जाएंगे लोग। जैसे ही ये बारिश होगी ना, गंगा सिंधु के जो कोने में दो किनारे पे जो मिट्टी, गीली मिट्टी होती है ना, उसके अंदर लोग घुस जाएंगे। बस जो घुस गए वो बचे, बाकी कोई। मेरी अभी समझ में आई बात? आई कि नहीं? कि वो भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं, बंद है माइक, बंद है तेरा माइक, खोलो। सब्जेक्ट ना हो तो एमने थोड़ું हाँ 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 हाँ, जो सीखा हुआ है उसके पूरा अलग ही है ना। नहीं सीखा हुआ है आपने, उसमें आपको ये सारी चीज सिमिलर मिलेगी, सिर्फ एक ही चीज अलग मिलेगी, यही भरत क्षेत्र है बस। ये एक अलग मिलेगा, लेकिन आपको यही समझना है कि अगर भरत क्षेत्र ये नहीं है, मान लो, तो इतना बड़ा ये जम्बू और द्वीप समुद्र, आप सब चीजों को नकार रहे हो, तो वो सारा है कहाँ? ये प्रश्न नहीं होगा क्या? जो भी यहाँ तीर्थंकर परमात्मा, फिर तो हुए ही नहीं कोई यहाँ पे, कोई नहीं हुआ। आपको ये मानना है, ये इतना सारा तो गलत नहीं हो सकता ना। और अगर भगवान बोलते कि हवा में पृथ्वी है, अगर होती तो बोलते भी, अगर हवा में पृथ्वी होती तो क्या भगवान अपने आगमों में गौतम स्वामी के सवाल जवाब में ये नहीं बोलते क्या कि भाई हवा में भी पृथ्वी है और हम सब लोग हवा में खड़े हैं? नहीं तो अगर वो नहीं होते तो कोई और पृथ्वी हवा में, वो भी तो वो बोल के जाते। तो जब ये सब चीजों को आप मिलाओगे ना, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से भरत और ऐरावत क्षेत्र छोटे तो हो रहे हैं, होने वाले हैं, ये तो बात तय है। क्योंकि जब पुद्गल द्रव्य घट सकता है तो क्षेत्र क्यों नहीं घट सकता? काल भी तो घट रहा है। काल भी देखो, 4 कोड़ा कोड़ी, फिर 3 कोड़ा कोड़ी, फिर 2 कोड़ा कोड़ी, फिर 1 कोड़ा कोड़ी, फिर 21,000। घटा कि नहीं घटा? काल भी घटा, भाव तो घटे ही घटे। भाव तो हम अभी मोक्ष में जा ही नहीं सकते। अब भाव कैसे घटे पता है? पहले आरे में सीधे देवलोक, दूसरे आरे में सीधे देवलोक, तीसरे आरे में सीधे देवलोक, चौथे आरे में आप मोक्ष नरक सब जगह जा सकते हो, 5वें आरे में सिर्फ नरक में जाओ, और जाओ तो 3 नरक तक, और अगर देवलोक में जाओ तो भी 4 देवलोक तक। ये सारा घटा नहीं क्या? मोक्ष जाने की तो दरवाजा ही बंद हो गया, तो भाव भी तो घटा। अब सब घटा रहे हो। अच्छा, पालीताना की तळेटी यहाँ तक आ गई, वल्लभीपुर तक थी, उसके आगे भी थी, ये मान रहे हो, ये क्षेत्र घटा रहे हो, तो बाकी का भरत क्यों नहीं घटाते हो? बोलो। पालीताना की तलेटी घट रही है, वड़नगर थी, उसके बाद वल्लभीपुर तो हमारे नजरों के सामने थी। आज पालीताना हो गया, बीच में आपको दो बड़े बड़े रास्ते मिल रहे कि नहीं मिल रहे? अब कल को वही रोड हो जाएगा, पूरा सिटी हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा वो भी। मानोगे कि नहीं मानोगे उसको? बोलो। हम तो मानेंगे ही ना। बस आप मानोगे ना, तो आपके साथ और 4 भी मान, मैंने माना तो आप सब भी मान रहे हो। आज मैं तो इतना कहूंगी, मैंने ये माना, आपको बता रही हूँ, तो आप भी मान रहे हो कि नहीं आज? बस आप भी और 10 को बताओगे, उसमें से 2 माने, चलेगा, कोई बात नहीं। काल है ना, काल ही ऐसा है, मानेंगे सब, धीरे धीरे मानेंगे। अच्छा, एक और बात देखो, अभी ये बात आई है ना, तो बहुत महत्व की बात कह रही हूँ।
आज का गूगल, ये सब मानेंगे, ये आप भी मानोगे, सब लोग मानेंगे। आज का गूगल कह रहा है कि हर साल 45 किलोमीटर जमीन घट रही है। हर साल 45 किलोमीटर, जो एरिया है ना 6 खंड का, सबके सब पूरी पृथ्वी का, उसमें से हर साल 45 किलोमीटर घट रहा है। बोलो, उसको मानोगे? तो सब मानते ही है ना, हाँ, लोग सब बस वो जो मैंने वीडियो रखा था उसमें भी देखिएगा कि 15,000 साल पहले खाली 40% ही पानी था जो आज है वो। 10,000 साल पहले वो 60% हुआ बढ़ के, और आज वो 100% पानी हो गया। इससे 150% होगा, 200% होगा, हम मानेंगे ही मानेंगे हर 5-5 साल 1000 बाद, है ना? ઘણા બધા વિડીયો છે એમાં બધું ગુજરાત જશે, પછી मुंबई तो बोल ही रहे, कुछ साल में जाने ही वाला है, बोल ही रहे। आज अंडमान निकोबार के लिए क्वेश्चन आ गया है, आप देखना। जो अंडमान निकोबार है ना, वो उधर 8-10 द्वीप है। अब कल आप शायद 25 साल के बाद शायद वहां आपको कोई द्वीप ना मिले, क्योंकि वो चारों तरफ से द्वीप बनके वो घिर चुका है। वो 25 साल बाद आपको वहां कुछ ना मिले। द्वारिका भी डूबी ना अंदर। अब द्वारिका तो ज्यादा दूर है नहीं, गुजरात मुंबई से, मुंबई और गुजरात से द्वारिका तो दूर है नहीं। अच्छा, एक और बात, मुंबई पहले सिटी था ही नहीं ना, यहाँ भी तो द्वीप बना ना बाद में, तीनों तरफ पानी। पहले था ही नहीं। हाँ, 200 साल पहले कुछ नहीं था, 200 साल पहले कुछ नहीं था। मतलब यहाँ भी द्वीप बना ना, कहीं से पानी जमीन नीचे से खिसकी तभी पानी बनाना, ये द्वीप बनाना पूरा पानी में ही होना चाहिए ना, इसके हिसाब से तो। बस तो आपको यही समझना है कि जब वो नीचे धरतीकंप से भी जमीन में भी चेंज हो सकता है ना, द्वीप ऊपर उठ सकता है, ऊपर उठ सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है। तो ये होना ही है, ये भगवान के गए हैं। और साल की 45 किलोमीटर जमीन आज भी घट रही है, दिख रहा है। भरत क्षेत्र छोटा हो रहा है, और ऐसा छोटा नहीं करना है आपको, हर एक खंड अपनी अपनी जगह करना है। देखो अभी आप यहाँ देखोगे, देखो आपको बीच में पानी ज्यादा मिल रहा है, बराबर ज्यादा है कि नहीं? देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, कर्सर नहीं दिख रहा है। देखो मैं अभी घुमा दी, देखो ये पानी का एरिया देखो, दिख नहीं रहा है? नहीं, कर्सर नहीं दिख रहा। अच्छा, ठीक है, मैं वापस कर रही हूँ। अभी दिख रहा है? नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें हर जगह। देखो मैं एक बार आप वापस पिक्चर पूरा लाती हूँ शायद। देखो अभी आपको पूरा पिक्चर दिखेगा। देखो पिक्चर तो दिख रहा है ना? तो क्लियर हाँ, बस देखो नीचे कितना पानी है ज्यादा, आप ये सब देख सकते हो। पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये खंड अलग हो रहा है, देख सकते हो आप, देख सकते हो। हाँ, कर्सर आयो ना, आप देखो नीचे, देखो ये सारे द्वीप, देखो ये वाला, ये जो द्वीप की जो श्रृंखला है ना, ये सारी नीचे चली जाएगी कुछ साल में। यहाँ पे जो द्वीप दिख रहा है ना, वो आओ मैं बताती हूँ। देखो ये कोलंबो है, कोलंबो के नीचे ही वो कुमारी द्वीप था। ये पूरा इंडियन ओशन लिखा है ना वहां पे, वो बड़ा एक इतना बड़ा द्वीप था वो, जैसे ये है ना ये वाला, उतना बड़ा द्वीप आपको वीडियो में दिखेगा। वो पूरा यहाँ पे था, वो डूब चुका है। भारत तो बराबर मध्य में ही था, ये पूरा डूब चुका है।
એ તો કોલંબો આટલું નાનું થોડું હશે, લંકા તો મોટી. हाँ तो इतना छोटा थोड़ी होगा, वो भी धीरे धीरे चारों तरफ से पानी ऊपर चढ़ रहा है, वो तो सबसे पहले डूबेगा। भारत के बाकी खंड बाद में, कोलंबो सबसे पहले डूबेगा। હા कोलंबो सबसे पहले डूबेगा। और दूसरे यहाँ पे नीचे द्वीप है कुछ, अंडमान निकोबार, ये द्वीप यहीं पे है। अब यहाँ इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखना जरूर, ये जो एरिया है ना, जो मेरा कर्सर घूम रहा है, ये एरिया में है। ये सारे छोटे छोटे द्वीप है, ये सारे छोटे छोटे द्वीप। ये इतना बड़ा द्वीप डूबने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे छोटे तुरंत डूब जाएंगे ये वाले। आपको यहाँ भी मिलेंगे, देखो ये सारे, ये दिख रहा है बीच में। હા હા ये जो जब डूबने के बाद थोड़ा बचता है ना, वो एरिया, ये सब पानी आ चुका है। आप समझ सकते होंगे कि कितनी चीज अंदर चली गई होगी, है ना। जितने ज्यादा बड़े, देखो ये भी देखो एकदम छोटा सा, देखो दिख रहा है आपको, देखो मेरा कर्सर देखो वहां पे, बिल्कुल छोटा द्वीप है, मिला। अब तो आप समझ सकते हो, यहां तक जमीन थी। आप अभी सोचो, अगर आपको यहाँ द्वीप मिला तो आप ये सोचो कि यहाँ तक पहले जमीन थी। देखो अभी द्वीप दिख रहा है, क्लियर है, ये सब जमीन थी पहले। देखो यहाँ पे ये सारी जमीन थी जो आज पानी के अंदर उतर गया, ये पूरा एरिया। अब आप ये सोच सकते हो ये कितना लंबा है, वो देखो आप। जो यहाँ से कितना दूर है, आप समझ सकते हो ना। देखो ये है कोलंबो, कोलंबो से कितना दूर है ये एरिया। क्लियर हो रहा है अभी? हाँ हाँ। अब अगर आप ये एरिया को अगर अपना समझोगे ना, पानी का एरिया भी अपना भारत देश का ही समझोगे ना, 6 खंड का, तो आपको ये लगेगा कि ये पूरी जो चीज जो हुई है वो बराबर हमारे भारत देश बराबर मध्य से भी ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हिमालयन रेंज से सिर्फ 12 योजन के डिस्टेंस में अयोध्या मिलेगी कि नहीं आपको? और अयोध्या के नीचे 250 योजन, बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ होना चाहिए। धीरे धीरे बैठेगा दिमाग में, मत सोचो ये इतना। धीरे धीरे हर बात जब मिलेगी ना आपको, 10 बात मिलेगी ना, तब आप बैठोगे। देखो यहाँ पे और कारण दिए गए हैं कि एक समय ऐसा था कि लवण समुद्र सौराष्ट्र और गुजरात से बहुत दूर था, परंतु इतिहास में बनी हुई एक घटना के कारण लवण समुद्र बहुत ही नजदीक आ गया। और ये घटना का वर्णन शत्रुंजय महात्म्य के 7वें सर्ग में किया हुआ है। कैसे है वो मैं बोल रही हूँ, पूरी बात आप समझिएगा। शत्रुंजय महात्म्य में ये बात बताई गई है। अब शत्रुंजय महात्म्य में बताई गई है तो ये बात बहुत साल पहले की होनी चाहिए। ये बात भी सही है, आज की तो है नहीं, ये आज की तो है नहीं। असंख्य वर्ष पहले हुए सगर चक्रवर्ती नामक द्वितीय चक्रवर्ती ने, देखो यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई कि विष्णु पुराण और उन लोगों के पुराण में भी यही उल्लेख है। ठीक है, तो आज से जो 50 कोड़ा सागरोपम पहले जो बन गए चक्रवर्ती, उसका उल्लेख है। तो इतने साल पहले तो जो बात हुई वो सही बताई होगी, तभी दोनों शास्त्रों में लिखा हुआ है, बराबर। उसने ये सोचा कि सौराष्ट्र में वर्ती से शत्रुंजय पर्वत पर रहे माणिक्यमय बिंब, क्योंकि तब तो जिन बिंब भरत राजा के भराए हुए थे, तो वो जिन बिंबों का कलिकाल के जीवों की बढ़ती हुई लोभ वृत्ति के कारण उसको रक्षण करने के लिए शाश्वत और महापवित्र पहाड़ के चारों ओर में समुद्र लाकर एक खाई बना दूं।
ये सोच के उन्होंने सुस्थित देव, लवण समुद्र के सुस्थित देव, आपको ये आगे आएगा जब चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतने जाते हैं ना, तो लवण समुद्र के सुस्थित देव की वो आराधना करते, और 8म तप करेंगे ना तो सुस्थित देव प्रकट हो जाएंगे, और जैसे ही चक्रवर्ती राजा बोलेगा वैसे ही वो देव भी कार्य करते हैं। चक्रवर्ती का पुण्य इतना बलवान होता है। तो उन्होंने એટલે તો સુસ્તી પેલું એનું સેનાપતિ ના એ નહીં સેનાપતિનું નામ તો બીજું છે, સુષેણ, वो सुषेण सेनापति भरत राजा के, સુસેન હા भरत राजा के जो सेनापति वो सुषेण, ये सुस्थित देव लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव है। અચ્છા લવણના हाँ, लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव है ये। हर एक चक्रवर्ती जब जीतने जाते हैं ना तो सुस्थित देव की उनको आराधना करनी ही पड़ती है। तो उसकी आराधना करके लवण समुद्र के जल को शत्रुंजय पर्वत के चारों ओर लाने का फरमान किया। अब आज्ञा के वश हो गए देव को, तो चक्रवर्ती की आज्ञा माननी ही पड़ती है क्योंकि वो 6 खंड के जीतने वाले होते हैं। तो उन्होंने उसकी आज्ञा के फरमान पे आज्ञावश होकर देव ने जम्बूद्वीप के पश्चिम द्वार से लवण समुद्र का जल घुमाया और अंत में शत्रुंजय पालिताना के पास आए, ताल ध्वज मतलब तलाजा गांव तक उसको लेकर आए। तब ये सौधर्मेंद्र को मालूम पड़ा कि अरे भल क्षेत्रों में ये इतना चेंजेस क्यों हो गया। तो सौधर्मेंद्र आए, ये सारी चीज को निरीक्षण करके उन्होंने उपयोग रखा, और जैसे ही उन्होंने ये अनिच्छनीय घटना, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये घटना जैसी देखी वैसे तुरंत वो स्वर्ग में से नीचे आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्होंने चक्रवर्ती को कहा कि हे सगर चक्रवर्ती, कलिकाल में होने वाले जीवों के लिए श्री सिद्धाचल महातीर्थ इस संसार समुद्र में से छूटने का एकमात्र अनमोल कारण, और यदि कलिकाल के जीव इस पवित्र तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाएंगे तो उनको मोक्ष पाने का दूसरा कोई साधन होगा नहीं। क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद भी आदेश्वर दादा के यहाँ उनके जो प्रथम गणधर थे उनके यहाँ मोक्ष गमन के बाद भी अनंत जीव मोक्ष गए कि नहीं गए सिद्धाचल से। अगर ये सगर चक्रवर्ती ने अगर इसको खाई से भर दिया होता तो क्या बाकी के जीव जा सकते थे? पारितना चढ़ ही नहीं सकते थे ना। तो वो जीव, भवितव्यता है ये कि वो जीवों को चढ़ना था, इसीलिए इंद्र ने आके सगर चक्रवर्ती को रोका, और सगर चक्रवर्ती को रोक के उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि भविष्य के जो भी जीव हैं वो इस सिद्धाचल महातीर्थ से मोक्ष नहीं जा पाएंगे, और यदि कलिकाल के जीव इस पवित्र तीर्थ के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे तो उनको मोक्ष पाने का दूसरा प्रबल साधन मिल नहीं पाएगा। तब शत्रुंजय पर्वत को अनंत सिद्ध जीवों का स्थान होने से इसकी रज भी परम पवित्र है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि कांकरे अनंता सिद्धा, क्योंकि उसके जितने कंकर पत्थर है ना उतने सिद्ध यहाँ से गए। तो ये पर्वत को स्पर्श करने वाला कोई भी जीव मात्र को अवश्य भवि कहा जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को ये शंका हो ना कि हम भवि जीव है कि नहीं है, तो पालीताना एक बार चढ़ के आ जाना, किसी को भी अगर ये शंका हो, क्योंकि पालीताना को स्पर्श करने वाला, पत्थर को चढ़ने वाला जीव हमेशा भव्य होता है। हाँ, उसको मोक्ष तब मिलेगा जब वो अपना पुरुषार्थ करेगा। ठीक है, तो पापी और अभवी जो जीव है, पापी जीव और अभवी नजरे न देखे, वो शत्रुंजय को अपनी नजरों से देख ही नहीं सकते। वो कभी शत्रुंजय पे जाएंगे ही नहीं, वो शत्रुंजय पे कभी चढ़ेंगे भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी ये संतोष का कि भाई मैंने पालीताना की यात्रा बहुत बार की है, मानो 5 बार 10 बार की है, तो मैं जरूर भवी जीव हूं। बस अब आप अपना पुरुषार्थ शुरू कर लो। बराबर या नहीं बोलो? हाँ, तो हम भगवान ये सारी चीज हमारे लिए बता गए हैं। तो इसी कारण से सर्व पर्वतों में ये बड़ा पवित्र पर्वत है। इसके विमलाचल, सिद्धाचल, सिद्ध क्षेत्र आदि 1008 नाम दिए गए, और सब में सिद्ध सिद्ध सिद्ध, विमल, ये बहुत निर्मल, ये यही शब्द उसके अर्थ यही होगा। विमल का मतलब है निर्मल, विमल जिसके मल निकल चुका है। मल का मतलब ही पाप है, जहाँ जाने से हमारे मल निकल जाएंगे, पाप निकल जाएगा। मल का मतलब ही गंदगी है।
हमें शुद्ध बना देगी, इसलिए वो विमल है। सिद्धाचल, सारे उसके ऐसे नाम, सिद्ध क्षेत्र। यदि इस तीर्थ को चारों ओर से समुद्र से अगर आपने खाई बना के रक्षा कर दी तो बिना प्रबल आलम्बन के कली काल के जो भी भव्यात्मा है उसकी क्या दशा होगी। इंद्र ने ये बोला सगर चक्रवर्ती को, आप ऐसी गलती मत करो। तो अब समझ में आ रहा है सगर चक्रवर्ती को कैसी बुद्धि हुई। ऐसी बुद्धि होने का कारण है ये आपका काल हम अवसर्पिणी की तरफ जा रहे थे। तो अब तब से लेके अब तक उसको धीरे धीरे 50 कोड़ा कोड़ी में उसको डुबाना था, सारे प्रदेश को पानी के अंदर डालना था। तो यही कारण था जो चक्रवर्ती ने ऐसा सोचा, और बिना चक्रवर्ती तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अब सुस्थित लवण के सुस्थित देव को भी उसकी बात माननी पड़े, लवण को अंदर लाना पड़े। तो ये कारण है कि विमलाचल, सिद्धाचल, सिद्ध क्षेत्र आदि समुद्र में अगर इस तीर्थ को चारों ओर समुद्र से अगर आपने बंद कर लिया ना, तो इतना बड़ा प्रबल आलंबन के बगैर कली काल के भव्यात्मा मोक्ष नहीं जा पाएंगे। कहा जाता है कि जब यह लवण समुद्र देव के प्रयत्न से भरत क्षेत्र में आया, जब लवण यहाँ आया तो टंकण, बर्बर, भोट, सिन्हल आदि संख्या बंद देश को वो डूबता हुआ आया था। समझ में आई बात। अभी जब भी लवण को अंदर लाया गया, सारे ये देश को डूबता हुआ लवण अंदर आया। अब उसके बाद ये भोट, ये सिन्हल द्वीप था जो ये श्रीलंका है। श्रीलंका तो बहुत छोटा है, तब सिन्हल द्वीप कहा जाता था, और ये सारे द्वीप अंदर डूब चुके। अब बोलो कोई शंका है आपको? मुझे तो कोई शंका नहीं है। इसमें चीन भी लिखा है, चीन तो डूबा नहीं। चीन के साइड का भाग डूबा होगा ना। पहले नानो एरिया થઈ ગયો, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से आया है पानी अंदर। देखो अभी यहाँ दूसरे भी नाम दिए हैं। देखो जो इस भर्ती से बच गए वो वर्तमान में दिखते 200 से अधिक देश है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस आदि टापुओं के स्वरूप में रह गए, वो भी संभवित है। सगर चक्रवर्ती के इस कृत्य के बाद भरत क्षेत्र का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। बराबर, हमेशा के लिए बदल। इतना सारा पानी एक तो समुद्र का अंदर आ गया। 5 समुद्र आज हमारे अंदर है, रेड सी, ब्लैक सी, अरबी समुद्र, बराबर, पैसिफिक ओशन है कि नहीं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कितने नाम है उसके अलग अलग। उन्हीं में ज्वार भाटा आता है, और विश्व के जितने भी देश के समुद्र लवण समुद्र के साथ जुड़े हैं उसी में ज्वार भाटा आता रहता है। रशिया में रहा हुआ कास्पियन समुद्र, देखो नाम दिया है। अब रशिया में भी कास्पियन समुद्र आ गया, जापान के कोने में भी आ गया है। ये जो है ना वो आज समुद्र में है। जो डायमंड, जो मैंने आपको पहले नाम बोला था, जो ड्रैगन ट्रायंगल आएगा, आपको आगे पढ़ने में आएगा। जैसे आज इस तरफ बर्मुडा ट्रायंगल है ना, बिल्कुल वैसा ही दूसरा ट्रायंगल जापान में है, ड्रैगन ट्रायंगल नाम है उसका। तो ये भी दरिया के अंदर है। तो जापान में भी दरिया आ चुका है। जापान के कोने में भी आप पश्चिमी कोना देखो, वहां पूर्वी कोना देखो, पूर्व में जापान है, तो पूर्वी कोने में भी लवण समुद्र अंदर आ चुका है। मतलब क्या हुआ, पानी तो अंदर आ गया। देखो ध्यान दीजिए, समुद्र तो अंदर आ गया। अब जो जो नीचाण वाले स्लोप वाले भाग हो गए वो सारे पानी से भर जाएगा। अब जब आपके घर में आप जब नल खोल देते हो, रात को अगर नल खोलना भूल गए और सुबह पूरे घर में पानी आ गया, तो जहाँ स्लोप है वहीं पे पानी जाएगा ना, और कहीं तो जाएगा नहीं। जैसे पानी भरता जाएगा, जहाँ पे स्लोप है वहां पे वो ज्यादा भरता जाएगा। तो ऐसे ही पूर्व में, दक्षिण में और उत्तर में तीनों तरफ स्लोप तो है ही। भरतखंड के तीनों तरफ स्लोप तो है ही, उत्तर को छोड़ के। उत्तर ऊपर चढ़ रहा है, तो पानी तो सब जगह से आना ही है ना, बाकी के दिशाओं में से। तो उत्तर को छोड़ के 7 दिशा में से पानी आएगा। आप सोच लो कितना पानी आएगा, बताओ।
रशिया में रहा कास्पियन समुद्र लवण समुद्र के साथ जुड़ा ना होने के कारण उसमें कभी भी ज्वार भाटा नहीं आता। ठीक है, वो लवण समुद्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो पानी आने के कारण है, गंगा सिंधु के पानी के फाटे के कारण है, तो वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए शायद उसमें नहीं आ रहा होगा। वो भी पता नहीं, हम जाएंगे देखें उसका पानी कैसा है तब मालूम पड़े। अगर उसका पानी भी खारा हुआ ना तो समझ लो कि वो लवण के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता होता, अगर आता होता तो कास्पियन समुद्र में भी ज्वार भाटा आना चाहिए। हर एक चंद्र की कला के ऊपर से ही ज्वार भाटा आता है। आपको लवण समुद्र के पानी में ज्वार भाटा मिलेगा ही मिलेगा। भरती और ओट समुद्र के पानी में हमेशा मिलेगा, क्योंकि चंद्र जैसे कला बदलता जाता है, तिथि का पौना उस हिसाब से ज्वार भाटा आता है। हमको ये साइंस की बात में भी नहीं जानना है, हम ये भगवान की बात जानेंगे कि हर एक तिथि का जब पौना भाग निकल जाए तब ज्वार भाटा आता ही आता है। ठीक है, जब भरती का पूनम होगी तो बराबर उसका पौना 12 होता है, तो 12 बजे ज्वार अगर आएगी, अगर ज्वार आएगा तो बराबर 6 बजे भाटा आएगा। वापस 12 बजे ज्वार आएगी, वापस 6 बजे भाटा आएगा। तो दिन में 4 बार ज्वार भाटा आएगा ही आएगा। एकम होगी तो बराबर पौने बजे आएगा। बीज होगी तो और पौना उसमें जोड़ते जाओ, और पौना जोड़ते जाओ। यही नियम है, हमें बाकी कोई साइंस के नियम पे नहीं जाना है। आपको बराबर दरिये में 2 बार भरती 2 बार ओट मिलेगी ही मिलेगी। और खाली लवण में नहीं, हर एक समंदर में मिलेगी, हर एक में आपको मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ चीजें है ना, हमको ये यहाँ की लिखी हुई आज की साइंस की बात को भी नहीं मानना है। कुछ चीजें, क्योंकि जो परमात्मा बताकर गए, जो रीजन देके गए ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट। आज आप देखोगे कि अगर पूनम है तो 12 बजे भरती आएगी, 6 बजे ओट आएगी। अगर आप देखोगे कि आज अमास है तो उल्टा होगा, तो 6 बजे भरती आएगी, 12 बजे ओट आएगी। समझे मेरी बात? वो चंद्र की असर खाली लवण समुद्र पर ही होती? चंद्र की असर हर एक अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के सभी जीवों पे होती। नहीं, ज्वार भाटा के लिए पानी के अपकाय के जीवों पे होती है, वो लवण के ऊपर नहीं होती है। मेरी बात सुनिएगा थोड़ी। आपको ऐसे नदी में भी उफान मिलेगा बराबर इतने बजे। अच्छा, आपको नदी भी बिल्कुल ऐसी उफान वाली मिलेगी। ये कास्पियन समुद्र इसमें नहीं है? नहीं, ये तो कह रहे हैं, आप जाके देखो तो मालूम पड़े। आप ऐसे नहीं समझो, आप उसको मानो ही मत, ये साइंस की कोई भी लिखी हुई बातों को। और वो समुद्र ना हो, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा लवण से नहीं मिला हुआ है, बराबर? हाँ, तो लवण से नहीं मिला है तो मतलब वो सरोवर भी हो सकता है। उसका पानी खारा तो होगा ही नहीं, ये बात सही है, क्योंकि लवण से तो मिला ही नहीं है। जैसे हमारे खाड़ी है ना, यहाँ पे बम्बई में खाड़ी है ना, भरा हुआ पानी है ना, वो बहता हुआ नहीं है, वो समंदर नहीं है। बस बिल्कुल वहाँ खाड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? वहाँ भी खाड़ी हो सकती है कि नहीं? हाँ हाँ, वो भी खाड़ी ही होगी। हमें से ना एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जो बात भगवान ने कही है, अगर साइंस अलग कह रहा है ना, तो हमको भगवान की बात माननी, और हमें 100% देखना है कि जो भगवान ने कहा वो क्या हो रहा है। भगवान ने बोला है हर एक तिथि के पौने में, अगर आज अष्टमी है तो 8 का पौना होगा, कितना होगा 8 का पौना? आप सोचो, लगभग 5 आसपास होना चाहिए, 5 सवा 5 बजे, तो आपको 5 सवा 5 बजे भर्ती मिलेगी। और बराबर उसके 12 घंटे, मतलब ये दिन के 5 बजे अगर भर्ती आई है तो रात के 5 बजे आपको ओट मिलेगी। अगर पूनम है तो 12 बजे,
भर्ती मिलेगी ही मिलेगी, वोट मिलेगी ही मिलेगी, चंद्र की कला भी सामने मिलेगी। फिर हमको कोई क्वेश्चन होगा क्या, बताओ? अगर ये 3 बात सही मिल जाए तो फिर हमको कोई और ऑप्शन में जाना चाहिए? ये तो पानी ऊपर असर करे છે એટલે આપણા બોડી ઉપર પણ અસર કરે। हाँ, हमारे शरीर में भी तो 70% पानी घूम रहा है। तभी तो देखो, भगवान ने तभी तो हर एक जीव को भगवान ने सिर्फ जितना हो सके उतना दिन उपवास किया कि नहीं किया? 12.5 साल में 349 उतनी ही बार उन्होंने खाना लिया, आहार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी जीवों को अभयदान दिया, पानी के जीवों को भी दिया, अग्नि, पृथ्वी, वायु। तभी तो भगवान ने कहा है कि पर्व तिथि के दिन आप पौषध के साथ उपवास करो और सभी जीवों को अभयदान दो, बोला ही है ना। ત્યાં લોકો ડોક્ટરો કહે છે કે પૂનમ ને એવું આવે ને ત્યારે દાંત પણ વધે છે। વધે। अरे जो वेंटिलेटर पे होते हैं ना, उनकी मरने की शंका भी बढ़ जाती है। આપણે 14 પૂનમ ભારી 14 पूनम 14 समाज भारी जाती है, जो अगर कोई सीरियस हो तो। और ग्रहण के वक्त कितने केस होते हैं हॉस्पिटल के, बीमारी के, मरने के, आप देखो तो मालूम पड़ेगा आपको, जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तब। ચંદ્ર હોતું નથી। हाँ હેલો, हाँ, દિવસના તો ચંદ્ર ના હોય તો એની કળાનું કઈ એનું કનેક્શન હોય? वो तो दिवस में चंद्र नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्र तो है ही, चंद्र तो है ही, तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा है इसलिए वो उसका बीम हमें दिख नहीं रहा है। बाकी चंद्र की कला, चंद्र सब वो तो हर क्षण क्षण में घटती है, हर एक क्षण क्षण में उसकी असर हर एक जीवों के ऊपर रहती है। हर एक जो ये जो एकेंद्रीय जीव है ना, उसमें खड़बड़ाहट हो जाता है चंद्र के घूमने के कारण, उसकी कला के कारण। तभी तो आरंभ समारंभ और ये सब बंद करके पौषध व्रत के लिए बोला है परमात्मा ने पर्व तिथि के दिन खास। और आपको अगर ये मालूम होगा, आप ये बात पे, मेरी एक बात पे ध्यान दीजिएगा, पहले तीर्थंकर के, पहले और अंतिम तीर्थंकर, सुनिए, पहले और अंतिम तीर्थंकर छोड़ के बाकी सारे तीर्थंकर के समय में सिर्फ छठ तप बोला है, छठ तप अनशन। अनशन में सिर्फ 2 दिन का ही उपवास है, बाकी के बीच के जो 23 तीर्थंकर 22 तीर्थंकर है ना, उसमें 1 महीने का अनशन होता है। मतलब भगवान ने 1 महीने से ज्यादा अनशन करने के लिए भी मना कर दिया है। वो तीर्थंकर के काल में सबको पता चल जाता है मेरा समय आ गया है, तो वो 1 महीने पहले ही अनशन ले लेंगे। और हमारे पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में भी वो तो केवली होते हैं ना, केवल ज्ञान होने के बाद ही अनशन उनको अंतिम केवली बनेंगे वो, तो उनको पता चल जाता है केवल ज्ञानी को कि मेरा समय आ गया है, तो वो 2 दिन पहले ही वो कर लेंगे अनशन। मतलब मेरा कहने का ये है कि हर एक जीव को कैसे बचाना है, कब बचाना है, वो सारी बात भगवान बता कर गए कि चंद्र की कला से सारे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सभी जीवों को तकलीफ होती तिथि के बदलने से। समझ में आई मेरी बात? कोई प्रश्न है तो पूछो, यहाँ तक ही हम जाएंगे। कोई प्रश्न है तो पूछो, नया टॉपिक बाद में लेंगे। अभी का प्रश्न अभी का सॉल्व होना बहुत जरूरी। एम लखू थे कि सर्व पर्वतों में यह पर्वत सबसे बड़ा है। सर्व सर्व शत्रुंजय तो लखू से सर्व पर्वतों में सबसे हाँ बड़ा पर्वत। हाँ, शत्रुंजय को बहुत महत्व दिया गया है। शत्रुंजय पर्वत पे ध्यान दीजिएगा ये बात। शत्रुंजय पर्वत पे अगर आपने एक छोटा सा भी पाप किया तो 100 गुनी सजा मिलेगी, और एक छोटा सा भी पुण्य किया ना शत्रुंजय तीर्थ में, एक उपवास भी किया तो 100 उपवास के बराबर फल मिलेगा।
शत्रुंजय जितना पवित्र पहाड़ और कोई नहीं, कोई भी नहीं। शिखर जी भी नहीं है। नहीं नहीं, शिखर जी भी नहीं, शत्रुंजय जितना नहीं। क्यों क्यों? कारण एक ही है। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि जो जो सिद्ध होंगे ना, जैसे कोई बैठा बैठा सिद्ध हुआ है तो वो सीधे बैठे बैठे जहां हुए वहां पे ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जो हमने वो ईशत प्रागभारा सिद्ध क्षेत्र के बारे में जो आगे पढ़ लिया ना, उसकी बात कर रही हूँ। जैसे ही कोई सिद्ध होगा वो सीधे ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ से इतने सारे सिद्ध हुए हैं कि शत्रुंजय को सिद्धों की छत्र छाया बोला जाता है। मालूम है ना? ये शब्द सुना होगा कि यहाँ सिद्धों की छत्र छाया है। तो अब अगर आपने एक भी पाप किया तो किसके नीचे खड़े होके किया? सोचो आप। ऐसे ही ये जगह खराब और जगह अच्छी अपने आप नहीं होती है। ધ્યાન દીજે। આપણી ધર્મશાળાઓ ને બધું છે ત્યાં આગળ પણ શત્રુંજય પહાડ જતો ને ત્યાં આગળ પણ ગયા જશે ને મોક્ષમાં। हाँ, तो आपको है ना यही बात पे सिद्धों की छत्र छाया के नीचे खड़े होकर अगर आप एक पाप करोगे तो क्या उसकी एक ही सजा मिलेगी? सिद्धों की छत्र छाया के नीचे तो हमारी बुद्धि में पाप आना भी नहीं चाहिए। આવું જ નહીં જોઈએ। फिर भी आ रहा है तो आप सोच सकते हो कि हम कितने पापी हैं, मतलब हम कितने अभी भी अशुभ कर्मों से लदे हुए। आज किसी को मंदिर में खड़े होकर पाप करने की इच्छा होगी क्या? तो ये तो करोड़ों करोड़ों अनंत सिद्ध है, उनकी छत्र छाया के नीचे खड़े होकर हम पाप सोचेंगे। यही कारण है और कोई कारण। हमारे में भगवान की बताई हुई हर एक बात में एक बहुत बड़ी बात होती है, हमको वो बात तक पहुंचना है बस। नहीं तो हम ये मान लेंगे ऐसा कैसे, ये जमीन अच्छी और दूसरी जमीन अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा मान के बैठ जाएंगे। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे बताओ? भरोसा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि इतने सारे सिद्धों के नीचे खड़े होके आप पाप करोगे, आप सोचोगे मुझे एक ही पाप की सजा मिले बस ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सिद्धों की छत्र छाया है, सिद्धों की छत्री, सिद्ध क्षेत्र। इसका नाम ही सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ ऊपर सिद्धों का क्षेत्र है। ये सिद्धों के क्षेत्र के नीचे हो आप। ठीक है? और कोई प्रश्न है तो बोलो। आज टाइम हो चुका है, फिर 8:45 हो चुके हैं। कुछ और प्रश्न है तो बताओ। નહીં હવે કાલે રાખજો और नेक्स्ट टाइम। हाँ, वांधो नहीं, पर कोई प्रश्न नहीं ना? खाली ना कोई प्रश्न नहीं है ना, सिर्फ इतना बता दीजिए और किसी को। तो फिर हम कल मिलेंगे, कल वापस मिलेंगे शाम को बराबर इसी टाइम पे। ठीक है? क्योंकि आपकी ये लिंक नहीं टूटनी चाहिए। मेरा एक ही ध्यान है, बस लिंक नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अभी शायद सोमवार को मेरे हिसाब से कुछ जन्माष्टमी या ऐसा कुछ है, अपना लेक्चर आएगा। अगर आपको लगे कि भाई हॉलीडे है और घर ऑफिस बंद है और सब घर पे है तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम सोमवार की जगह मंगलवार को क्लास ले लेंगे। बराबर? સોમવારે નહીં લો आई थिंक जन्माष्टमी है शायद। તો પણ આપણને શું? नहीं, ऑफिस बंद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता देना बस। બધાને સોમવારે તો આવે જ છે ને। बस फिर सोमवार को ले लेंगे। बस फिर सोमवार को ले लेंगे। अगर किसी को दिक्कत नहीं है ना, मुझे बता दीजिएगा बस। ठीक है? ठीक है, चलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।